Assalamualaikum everyone, I am Shifa Yousafzai and I welcome you all to the red carpet of the Lux Hum Women Leaders Award 2020 presented by Lux in association with Olivia. आज इस रेड कार्पेट पर हमारे साथ मौजूद होंगी दुनिया की मिसाली खवातीन जिन्होंने न सिर्फ मुझे बल्कि मुझ जैसे बहुत से यंगस्टर्स को, खवातीन को इंस्पायर किया है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। I have a very tremendous writer with me, Asma Nabil साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अस्मा ये बताएं, how do you feel when you see women being acknowledged on such a big level? I think I've been associated with हम काफ़ी अरसे से, सुल्ताना आपा and all these strong females, So उनकी ये सपोर्ट औरतों के साथ मेरे ख्याल से हम जैसी औरतें, चाहे वो राइटर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट फील होती है। How do you feel when you look at these awards, women being awarded, acknowledged, their contributions being acknowledged on such a platform? I think it's so important and I think it's so wonderful that Hum TV in association with Lux is doing this for the first time ever. और जो मेरे सुनने में आया है वो ये है कि अभी हर साल होंगे। पाकिस्तान की हर खातून, बल्कि ग्लोबली मेरे ख्याल में हर खातून की एक स्ट्रगल है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली हमारे अगर ट्रेंड्स देखें जेंडर पैरिटी कहीं भी नहीं है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इक्वालिटी है। मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसा चैनल कर रहा है, एक ऐसी कंपनी कर रही है जिसकी हेड औरत है, तो सिर्फ वही सोच सकती है वही सोच सकती है कि ये एक्नॉलेजमेंट शायद इतनी काफ़ी नहीं रही, और ये कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो लोगों के लिए रोल मॉडल्स बने। तो women are actually the future also, and I think इंशाल्लाह कुछ सालों में आप देखेंगे कि women will be we will have a woman prime minister for this country also, and women will rule the world. One lesson and that you've learned serving all these years in media industry. Think very hard and long before committing to anything, and then after you have made a blunder, made a mistake of committing, and sticking to it, do it with good grace, and then make a huge list of the lessons you've learned and don't repeat them again. ट्रॉफी डिजाइन जो की है आपने, उसके पीछे कोई खास थॉट्स? Oh, absolutely. मेरी अम्मी perhaps was the most powerful woman मैं जानता हूँ. She was incredible. She did a masters. Just an incredible woman. अगर ताकतवर औरत हो तो I think सब कुछ हो सकता है. ये बताएं माहिरा, ये जो इनिशिएटिव लिया है सुल्ताना आपा ने, how do you look at it? Well, I think it's amazing. I think there are lots and lots of awards. बहुत सारे awards हैं और होने चाहिए, लेकिन I think ये specifically जो एक women को recognize करने का award है, I think it's the best thing. अगर औरत एक और औरत को empower करे, support करे, so I think this plays a very big role. पाकिस्तान में खवातीन को हेल्थ केयर में करियर परस्यू करने में क्या चैलेंजेस हैं, और अगर हैं तो वो फिर किस तरह से दूर होंगे? इनफैक्ट जी, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, और खवातीन जो है इनको दे हैव टू टेक अ माइल एक्स्ट्रा टू मीट द गोल्स। एंड एक दफ़ा आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे चैलेंजेस हों और आप अपने गोल्स को सामने रखें, तो देन आई डोंट थिंक देयर इज़ डिफ़िकल्टी। Have you ever been afraid on the job? Yeah, sure. I don't know of anyone who has not been. I've been here 30 years. 30 years ago I was very young, and yes, of course I was scared. इस अवार्ड को किस तरह से देख रही हैं खवातीन को, इस तरह से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इस तरह से इतने बड़े लेवल पर एक्नॉलेज किया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुल्ताना आपा की वैसे भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उन्होंने जो ये चैनल शुरू किया है वो मेरे ख्याल में इट वाज द चेंजिंग ट्रेंड्स। ये बताएं, एक खातून की ज़िंदगी में उसकी सक्सेस की तरफ जो जर्नी होती है, उसमें सबसे अहम किरदार कौन अदा करता है? वो खुद, उसका अज़्म और अल्लाह, आई थिंक। और बहुत ज़रूरी है कि अगर उसको, बल्कि वो बड़ी खुशकिस्मत होगी अगर उसको कोई अच्छे मेंटोर्स मिले। She is from Iran. She is an international filmmaker, Narjis Abyar, and she is also being awarded tonight. Assalamu alaikum Narjis. سلام، خیلی خوشحالم که اینجا حضور دارم و خیلی تشکر میکنم از شبکه هم که این مراسم رو ترتیب داده و این اتفاقو، و برای من باعث خوشحالیه که مدیر این شبکه هم یک زن قدرتمند هست. امیدوارم که با موفقیت ادامه بدم. बड़ा ईगरली चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हैं और बहुत सी ऐसी हैं जो वो चैलेंजेस अबूर कर लेती हैं और आगे लाइफ में
सक्सेसफुल आई थिंक सारी करती हैं, बहुत हार्डली। और ज़रूरी नहीं कि हम ज़िंदगी में जितने चैलेंजेस आएँ उन सबको जो है ना वो कामयाबी से अबूर कर लें। कभी कभी हम इंसान हैं, फेल भी हो जाते हैं, कभी हम शायद बहुत अच्छी बहू या बेटी नहीं बन पाते, बहुत इतने सारे रोल्स हैं, तो तेरे फैदर जो कैप में लगे हुए हैं तो कोई ना कोई तो इफेक्ट हो जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं CEO पैराना एडवर्टाइजिंग सबीहा जाफरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सबीहा। वालेकुम अस्सलाम। हाउ डू यू लुक एट दीज अवार्ड्स व्हेन वुमेन आर बीइंग एनकरेज्ड? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई ऑलवेज एडमायर कि फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे आएँ और इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की करेगा ना। How do you look at this initiative of celebrating women and their contributions towards the society? Well, I think celebrating women should be an everyday thing, but yes, of course, initiatives like this really need to be more of them, and I'm glad Hum TV is taking the prominent step of doing that. जलीला हैदर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं। कैसी हैं जलीला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खास गेस्ट क्यों मैंने आपके बारे में कहा? खास इसलिए कहा बिकॉज यू आर बीइंग अवॉर्डेड टुनाइट। Yes, and it's a big day for me. Like पाकिस्तान की इतनी प्रेस्टिजियस खवातीन जो है आ रही है और उनके अचीवमेंट्स हैं, तो उसमें मुझे भी लाइक अ बिग थिंग एज अ पाकिस्तानी वुमेन। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा कैसी हैं? I am good, thank you. Congratulations. I want to congratulate Hum. I want to congratulate myself. Somebody is very excited. I am. You know why I'm excited? Why? Because I was a part of the jury that picked up the women. Made the selection. Yes. I was a small part of it. So I am actually very excited about the fact that we're going to do this every year. Inshallah. This is global. Yes. This is about us. This is about me. This is about celebrating women. So yes, very excited. Hello, Mr. Jones. Good evening. Good evening. How are you? I'm well. I'm thrilled to be here to honor these extraordinary women tonight. How do you look at this initiative where Hum TV is celebrating women? We are acknowledging their contributions. How do you look at it? Was it important? It's extremely important, and we're just delighted that several of the nominees tonight for awards are alumni of our exchange programs, and I think that really I'm one of them. You are too. I'm one of them. Fantastic. Well, we're delighted to be part then of honoring and celebrating the achievements of extraordinary women like yourself and those who are winning awards tonight. And I think it speaks to the long-standing ties that we've had at a people-to-people relation between our countries. Khadija, how does it feel tonight? It feels great. It's a matter of honor for me, and I'm greatly humbled. आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, खड़ी हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताएं मुझे कि लोग कहते हैं अवार्ड तो खवातीन को मिल रहे थे, मर्दों के साथ मिल रहे थे, खवातीन के साथ मिल रहे थे, खवातीन का एक अलग प्लेटफॉर्म बना के अवार्ड देने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरी था? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी था, बिकॉज मेरे नहीं ख्याल इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर सब औरतों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके उनको रिकग्निशन दी जाए, तो ये एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो इन्होंने अपना हम टीवी वालों ने दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। आई थिंक ये इसको फ्लरिश करना चाहिए। कैसा लग रहा है एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ फाइनली जो खवातीन को खुसूसी तौर पे सेलिब्रेट कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव बिकॉज हम हमेशा बातें तो करते हैं, वी डू सेलिब्रेट वुमेन बट नॉट at this scale. I love how they've set it up. It's different, it's feminine, it's beautiful. अब मेरे साथ मौजूद हैं समीना बेग जो कि बड़ी बहादुर हैं, और बहादुर क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने 8 महीनों में 7 क्या कहेंगे उनको टॉलेस्ट पीक समिट की। जी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। सो पहले तो ये कि एवरेस्ट एंड देन 7 समिट्स, बीइंग फर्स्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड फर्स्ट वुमन फ्रॉम पाकिस्तान, सो इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट माय कंट्री ऑन सच प्लेटफॉर्म। आपके अपनी फील्ड के कौन से चैलेंजेस हैं जो लड़कियां बनना चाहती हैं मॉडल्स, जो आना चाहती हैं रैंप पर, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगी? उनके लिए मैं ये दूंगी बिकॉज अब तो मतलब पहले एक्सेसिबिलिटी आ गई बिल्कुल, और लोगों को अवेयरनेस आ गई है बिकॉज चैनल्स हम टीवी, और इसकी वजह से लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि लोग लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मेरे साथ
शमशाद अख्तर साहिबा मौजूद हैं, एक्स गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं. अस्सलाम वालेकुम शमशाद साहिबा. और शी इज़ बीइंग अवॉर्डेड टुनाइट आल्सो. हाउ डज इट फील? इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी अवॉर्डेड. औरतें सब काम कर सकती हैं और हर डिसिप्लिन्स में दे हैव सक्सीडेड. We know that women have gone into aeronautical businesses, they have climbed mountains. So economics and finance is my passion, of course. Or chunke my degrees and training have been on this subject and I've had multilateral experiences. Yes. So for me to settle into Central Bank of Pakistan was not a big deal. आपका ताल्लुक ऐसे फैमिली से है, आपके वालिद साहब सजाद अली साहब legendary singer Pakistan ke. So are you performing tonight? Tonight I'm gonna be performing with my father, which is a Mashallah, huge first honor time live on a show, me. right? Yes, Is it first that's time? It's correct. first time. So it's a huge honor for me to be performing next to him. How do you look at it when Hum has come up with this idea of celebrating women? देखिए, Hum has been a trailblazer. They always lead the way. They're leaders. And I think it's wonderful कि हमने acknowledge किया है और आज हम celebrate कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों को नहीं जिनको awards मिल रहे हैं, but all the women of Pakistan and all the girls in Pakistan. बहुत से हमारे ट्रेडिशंस जो हैं वो इंडिया से भी मुतासिर हुए हुए हैं. मतलब हम ज़ाहिर है इकट्ठे रहते थे, एक ही सोसाइटी थी, तो ट्रेडिशनली हम सारे ही कंजर्वेटिव तो हैं. ख़वातीन को आगे बढ़ते देखते हैं तो वो कहते हैं हाथ से निकल जाएगी लड़की, स्कूल ना भेजो, ख़राब हो जाएगी. नहीं, देखिए जिसने ख़राब होना वो पर्दे में रह के भी होता है और जिसने नहीं होना वो खुलेआम आज़ादी में भी नहीं होता. हाँ, नहीं होता. तो ये सारा मेरा ख्याल है कि वालिदैन की तरबियत और वो जो उसकी इन्वायरमेंट होती है, जो उनके दोस्तों का जो ग्रुप होता है, उस पर बड़ा डिपेंड करता है. मेरे साथ मौजूद हैं उमर आफ्ताब साहब. पिंक रिबन, वाइट रिबन इनके इनिशिएटिव्स हैं, ख़वातीन के लिए काम करते हैं, ख़वातीन से जुड़े इतने हसास एक कॉज के लिए काम करते हैं. उमर साहब, कितना चैलेंज आपको फेस करना पड़ा बीइंग अ मैन टू बी वर्किंग फॉर वुमेन? हमारी सोसाइटी क्योंकि इंतहाई पोलराइज्ड पैट्रियार्कल सोसाइटी है और हमने जो रोल है सोसाइटी में औरतों के लिए वो अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत निचले दर्जे पे ले गए. तो जब ये काम शुरू किया तो एक तो वैसे ही वुमेन राइट्स पे काम करना पाकिस्तान में ऐसे समझा जाता है कि हम कोई वेस्टर्न एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं. हालांकि मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ कि अगर ये बताया जाए कि अपनी बच्ची जो है उसके साथ अच्छा सलूक करो या अपनी बहन का विरासत में हक दो या बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, तो इसमें वेस्टर्न एजेंडा कैसे है? दी लेजेंडरी सिंगर पाकिस्तान के सजाद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब. वालेकुम. परफॉर्म कर रहे हैं आज आप? जी, कोशिश करूंगा. अच्छा, आज आपके साथ डुओ जो है, जो पावर पैक परफॉर्मेंस है, उसमें जो पार्टनर है आपका वो बड़ा खास बंदा है. जी बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत है. खास बंदा है, लेकिन वो बंदा बड़ा डरा हुआ था. अच्छा, क्यों? हाँ, वो कहता है अबू जी के साथ परफॉर्म कर रही हूँ पहली दफा. हाँ, मेरा ख्याल है पहली दफा मेरे साथ लाइव इस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं होने चाहिए. तो आपने क्या डरा के उसको क्यों बेचारी को बिल्कुल नहीं डरा के नहीं भेजा हुआ. अगर डरा होता तो वो मेरे साथ कभी पहली दफा परफॉर्म नहीं करती. माशाल्लाह मैं तो उनको बहुत सपोर्ट करता हूँ और वो मैं यहाँ तक इतना सपोर्ट करता हूँ कि मैं उनके मशवरों तक पे अमल करता हूँ. बुशरा अंसारी को कौन नहीं जानता, बड़ा नाम और बड़ा काम इनका. अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा. वालेकुम अस्सलाम. बड़ा हसीन लग रही हैं. बस कोशिशें जारी हैं. कोशिशें जारी है. ये बताएं कि हमारे यहाँ कौन से ऐसे अपने आसपास आप देखती हैं रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं ख़वातीन को जो इम्पैक्ट करते हैं और जो हमें बदलने की ज़रूरत है? कौन सा ऐसा? देखिए, शादी जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके जो रस्म व रिवाज हैं, वो लड़कियाँ सेलेक्ट करने का तरीका जो कि मुझे लगता है अब काफ़ी कम हो गया है पहले की निस्बत. लेकिन मुझे नहीं पता ट्रे लेकर आओ, वो इंटीरियर के इलाकों में हो रहा होगा शायद और कुछ खानदानों में होता भी होगा. एक ये और एक फोर्स जो मैरिजेस हैं, कजन मैरिजेस, वो तो वैसे भी मैं खानदान से बाहर नहीं देनी लड़की. नहीं, वो भी है. देखिए, उससे मेडिकली बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पूरी दुनिया इससे अवेयर हुई है. तो आप अपने आम लोगों को ये बताएं कि ये इंटर मैरिजेस से बीमारियां होती हैं, बच्चे अबनॉर्मल पैदा होते हैं. ये एक और तरह का इशू है. लेकिन अगर आपकी मर्जी नहीं है अपने किसी कजन से शादी करने की और आप अपने वालिदैन से ये कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हो चुका, हमने अपने बचपन में जब पैदा हुई थी तो ज़बान दे दी थी, तो भाई अपनी ज़बान लेके चाहे सो गए हो कब्र में जाके, लेकिन आपने उनकी ज़बान अपनी. Harika, how do you look at this initiative where we are acknowledging women, we are acknowledging their contributions within Pakistan as well as internationally? I think coming from Hum TV and Sultana Appa herself,
because she's so energetic and she's so positive and she's so encouraging towards women and men and everybody that it's not a surprise for me, because she always comes up with great ideas. So being on this platform and then performing tonight on the grand finale, it's like giving me goosebumps. Yeah. आज हम ख़वातीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं खुद को भी सेलिब्रेट कर रही हूँ, हम सारी ख़वातीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मुआशरे में ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से आप लोगों को देखती हैं लड़कियों को, क्या कहेंगी ऐसी सोच को बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और कितना वक्त लगेगा? हम अब उस राह पे गामज़न हो गए हैं जहाँ पे ख़वातीन को अपने हुकूक़ के बारे में आगाही मिलनी शुरू हो गई है। वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना जो है वो ज़रूरी समझती हैं और होनी भी चाहिए। ऐसी बच्चियाँ ख़वातीन जिनके साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, उनको हमेशा जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन तमाम एडवर्सिटीज़ के बावजूद भी आगे बढ़ रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक खातून जिन्होंने बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी पहनी हुई है, एंड आई मस्ट से शी इज़ बीन डिज़ाइनिंग ज्वेलरी फ्रॉम 1981। नाज़नीन तारिक साहिबा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर बिकॉज इट्स सच अ ग्रेट इवेंट, यू नो, लाइक women of leaders women, you know, and it's such a nice thing, and only such thing is done by a lady called Sultana Appa. How do you look at all this amazingly, you know, amazing platform, huge platform which is celebrating women tonight? I think it's very important to not just celebrate them but to acknowledge them. Was it important? People ask this question, why women? It's always important, because you see, particularly when it comes to women, they are a segment of society that's taken for granted. I'm sorry, but that's a fact. हमने ख़वातीन को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है वर्ल्ड ओवर, ठीक है, एज वुमेन इन जनरल, एज मदर्स, एज सिस्टर्स, एंड नाउ अब पाकिस्तान में ये मुहिम जो चली है और ये हवा जो चली है कि वर्किंग वुमेन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, दैट्स अमेजिंग। ये इनिशिएटिव कितना ज़रूरी था आपके ख्याल में, ख़वातीन को एक्नॉलेज करना, उनको सेलिब्रेट करना? बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह का प्लेटफॉर्म्स यंग गर्ल्स के लिए भी उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा अश्योरिटी देने के लिए कि pursue your dreams and make a difference in the world and you'll always be recognized for that. Thank you for watching the red carpet of the Lux Hum Women Leaders Award 2020 presented by Lux in association with Olivia. This is all that we have from the red carpet tonight. अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।